जी हाँ, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से इतनी नफरत, वोट के लिए ये कैसी सियासत? हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कैसे की जा सकती है? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं और आज इसी सियासी सवाल पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान। हिंदू धर्म का अपमान, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। विरोध सिर्फ राजनीति से नहीं है, साधु संत भी इस बयान के बाद बेहद नाराज हैं। माफी की मांग हो रही है इस बयान के बाद, जवाब मांगा जा रहा है। हिंदू धर्म के अपमान पर समझौता ना करने की बात कही जा रही है। हम आज जूनियर स्टालिन के बयान से जुड़े हर अपडेट आपको बताएंगे। जी हां, साथ ही हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका बड़ा पैनल और उनसे होंगे सवाल इसी बात को लेकर कि आखिर इस तरह के बयानों का मतलब क्या है, सबब क्या है, और पूरे मुद्दे पर उठ रहे कुछ गंभीर सवालों पर उनकी राय लेंगे। आइए सबसे पहले उन सवालों पर जरा गौर कर लेते हैं। स्टालिन का जो बयान है वो दरअसल 5 बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जूनियर स्टालिन का बयान, उदयनिधि का बयान 80% हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला बयान क्या माना जा सकता है? क्योंकि आरोप यही लग रहे हैं, इंडिया के दल अब तक उदयनिधि स्टालिन के बयान पर चुप क्यों हैं? डीएमके जिस पार्टी से आते हैं स्टालिन, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई खंडन क्यों नहीं आया है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चौथा, क्या राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे के खंडन ना करने को यह समझा जाए कि वो भी जूनियर स्टालिन के इस आपत्तिजनक बयान के साथ हैं? यह भी सवाल तब तक उठता रहेगा जब तक इस मसले पर चुप्पी नहीं तोड़ी जाती। क्या उदयनिधि स्टालिन का बयान चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि बीजेपी इसे लेकर हमलावर नजर आ रही है। करुणा, बिल्कुल समीर, और आइए यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कौन कहां पर खड़ा है, यानी कि इस पूरे विवाद में किसका स्टैंड क्या है, यह देख लेना और समझना जरूरी है। तो जूनियर स्टालिन पर जो सियासी धर्म संकट है, इस पर डीएमके का जो अब कहां पर क्या स्टैंड है, पहले आप देख लीजिए। लोकल राजनीति पर जो पूरा फोकस है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरे विपक्ष पर, खासतौर पर इंडिया अलायंस को इस बयान के बाद घेर रही है। और अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो बचाव करना आसान नहीं होगा। इन सब के बीच कांग्रेस, जो कि मुख्य दल है इंडिया अलायंस का, जवाब देने का दबाव लगातार उस पर बना हुआ है। हिंदू धर्म गुरुओं का जिक्र करते हैं, बख्शने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक बयान आ रहे हैं। समीर, बिल्कुल करुणा, और हैरानी की बात तो यह है कि यह आपत्तिजनक बयान देने के बाद उदयनिधि स्टालिन का जो पक्ष है वो और भी हैरान कर रहा है हर किसी को, क्योंकि वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उदयनिधि ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर अपनी राय रख दी है। हिंदू धर्म पर दिए बयान पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं उदयनिधि स्टालिन। कह रहे हैं जो कहा बिल्कुल सही कहा और वो अपने बयान से जरा भी दिखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात अपने आप में और हैरान करती है। ऐसे वक्त में जब उदयनिधि स्टालिन के मुंह से निकले अल्फाजों ने सियासी हंगामा बरपाया हुआ है, उदयनिधि अभी भी अपने बयान को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। I have already made my comments in social media. I have already made my comments in social media. Please carry. I have already made my comments. I have already made my comments in social media. I have already made my comments in social media. Please carry. और देखिए, इस बयान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में बीजेपी सांसद अब विरोध प्रदर्शन करेंगे इस बयान के खिलाफ। तमिलनाडु के रेजिडेंट कमिश्नर को सौंपेंगे विरोध पत्र। बीजेपी मंदिरों में भी करेगी विरोध प्रदर्शन। पार्टी से जुड़े तमिल संगठन भी अब सक्रिय हो गए हैं। तो बीजेपी खुलकर उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के खिलाफ उतर आई है। और आइए एक बार फिर से हम सुन लेते हैं उदयनिधि स्टालिन का वो बयान, जो कि अब घमासान का विषय बना हुआ है, जमकर इस पर रार है। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது.
சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. और उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर हंगामा बरपा हुआ है, बीजेपी हमलावर है और इस वक्त भी पार्टी की तरफ से रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है, और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी, और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम काल्पनिक कैरेक्टर है, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। जो उदयनिधि स्टालिन के दादाजी थे स्वर्गीय करुणानिधि जी, उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभु राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे जो उन्होंने राम सेतु बनाया। तो मैंने पार्टी की ओर से उनसे एक सवाल पूछा था, क्या ऐसी शर्मनाक टिप्पणी किसी और आस्था के देवी देवता के बारे में आप कर सकते हैं जैसा हिंदुओं के बारे में करते हैं? ये इन लोग की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ। I would like to remind Mr. Rahul Gandhi, Nitish Kumar and Mr. Tejasvi Yadav, and more particularly the DMK leaders, the father Stalin and the son Udayanidhi Stalin. Sanatan is eternal, शाश्वत। सनातन स्थायी है, चिरंतन है। ये भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की सभ्यता का मूल स्तंभ है सनातन। The foundation pillar of India's culture, India's civilization, India's heritage is Sanatan. और सनातन सबों को एक दृष्टिकोण से देखता है, जिसकी सोच है ऋग्वेद से एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। ट्रूथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेट डिफरेंटली। सत्य एक है, उसकी विभिन्न व्याख्या होती है। इसीलिए तो सनातन का चिंतन क्या है कि व्यक्ति अपनी साधना,
अपने समर्पण से स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। राहुल गांधी जी कुछ समझते हैं आप सनातन को? कभी समझने की कोशिश किया है आपने? और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से क्या पूछा जाए? वो तो वोट के लिए पीएफआई को बिहार में पूरा केंद्र बनाने की बात करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, सनातन को समाप्त करने की धृष्टता इस देश के इस्लामिक कालखंड में बहुत हुई। औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली। मिशनरी और उनके प्रोत्साहन करने वाले औपनिवेशिक अंग्रेजों ने भी सनातन को कमजोर करने की बहुत कोशिश की, खुद देश छोड़कर चले गए। और देखिए विडंबना कि आज सनातन धर्म का एक अनुपालक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, जो पूजा करता है, जो दीपक जलाता है। ये लोग कुछ समझते हैं? मैं बहुत विनम्रता से इस घमंडिया गठबंधन को सावधान करना चाहूंगा। अपनी राजनीति के लिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के चलेंगे तो देश के बहुत बड़े गुस्से का आपको फल भुगतना पड़ेगा। और स्टालिन अपनी राजनीति के लिए, उदयनिधि स्टालिन क्या बोलते हैं उसका जवाब हमारे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष ने विस्तार से दिया है। लेकिन ये जो तथाकथित गठबंधन है, जिसके अंदर अहंकार है, भारतीय संस्कार संस्कृतियों का अपमान है, इसीलिए हम घमंडिया कहते हैं। उनके बड़े नेताओं की शांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बेशर्मी से भरी हुई है। इसका हम पूरा प्रतिकार करते हैं। और अंत में पुनः मुझे पूछना है, राहुल गांधी जी, उदयनिधि स्टालिन के इस वक्तव्य पर कि सनातन धर्म को जड़ समेत समाप्त करना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए, इस पर आप खामोश क्यों हैं? क्यों चुप हैं आप? और नीतीश बाबू, आपसे और तेजस्वी बाबू से क्या कहा जाए? नीतीश बाबू बात कर रहे थे कि मैं संयोजक बनूंगा। कुछ तो मुंह खोलिए कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप भी खामोश रहेंगे और तेजस्वी यादव भी खामोश रहेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल ये भी, आरसीपी सिंह के जो रिलेटिव है उनको बिहार में गोली मार दी गई है सर, कानून व्यवस्था पर सर सवाल अभी सिर्फ चलाओ सर। उदयनिधि स्टालिन ने सर बार-बार जब उनका बयान आया उसके बाद अगेन एंड अगेन he has come out and supported what he has basically stated, but nothing clear has come from any opposition party. Their leaders are coming out, they're making just a statement, but no clear condemnation has come specifically from the senior Congress leaders, sir. Therefore I am asking this question. This shameful silence by Rahul Gandhi. तो देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमलावर नजर आए न सिर्फ डीएमके पर बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से भी है। डॉक्टर धनंजय गिरी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और विवेक श्रीवास्तव नेता हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का रुख आपने देख लिया आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको ज्यादा हैरानी किस पर हुई, जूनियर स्टालिन के बयान पर या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की चुप्पी पर, जिस पर अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है, हमलावर है? देखिए, मुझे हैरानी किस बात पे हुई, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों के मानने वाले लोगों की आस्था का सम्मान करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदुओं की आस्था पर ठेस करना।
जो उदयनिधि स्टालिन का बयान है वो एकदम वाहियात है और घोर निंदनीय है। उसमें भी सबसे बड़ी जो वो बेवकूफ़ी और हठधर्मिता कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सनातन को मिटा देना चाहिए। सनातन को मिटाने की कोशिशें हज़ारों साल पहले भी हुई हैं। सनातन वो धर्म है जो प्राणी मात्र के कल्याण की कल्पना करता है। बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। जो धर्म प्राणी मात्र के कल्याण की कल्पना करता हो, वो सत्य सनातन धर्म जो किसी भी वर्ग से भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता हो, वो सनातन धर्म जो सत्य है, जो शाश्वत है, वही सनातन है। वो सनातन धर्म को मिटाने की बात, उस सनातन धर्म को मिटाने की बात आप करते हैं जहां हमारे उद्घोष हैं विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे नारे लगते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो कभी नहीं कहते सिर्फ हिंदुओं का कल्याण हो, हम तो कहते हैं विश्व का आचार्य कल्याण। प्रमोद जी, हर कोई जानता है सनातन धर्म हो। शाश्वत है। किसी नेता के बयान देने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन इस बयान के बाद भी पूरे इंडिया गठबंधन की जो चुप्पी नजर आ रही है वो सवालों के घेरे में है। क्यों नहीं इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं की तरफ से इस बयान की मजम्मत की गई? देखिए, क्योंकि विषय गंभीर है इसलिए मैं इसको पूरा कर लूं। जहां तक आप इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर सवाल करना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन का ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन घोषित हो चुके हैं। इस पर वो बताएंगे कि वो चुप क्यों हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें, साजिशें हज़ारों साल हुई। मुगलों ने की, हूडों ने की, चंगेज़ खां, बाबर, नादिर शाह, तैमूर लंग, लॉर्ड मैकाले, इन सब ने सनातन को मिटाने की कोशिश की। सनातन नहीं मिटा। और माफ़ करना, उदयनिधि स्टालिन के एक बयान से सनातन नहीं मिटेगा। अफसोस की बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन एक मिनिस्टर हैं, उनके फादर चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से उनका संबंध है। लेकिन तमिलनाडु की धरती वो धरती है जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से रामेश्वरम की स्थापना की। रामेश्वरम की धरती से सनातन को मिटाने की बात करना तो सनातन घोर निंदनीय है। और मैं चाहता हूं कि ये जो बयान है, अब इस पर इंडिया अलायंस के जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, जिनको नियुक्त भी किया गया, उनकी तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय जी, अभी आपने सुना, हालांकि कांग्रेस को लेकर भी लगातार इस बयान के बाद हमलावर रही है बीजेपी, जो कल उदयनिधि की तरफ से कहा गया। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने अभी सुना, ये बोल रहे हैं कि उदयनिधि जो बोल रहे हैं बेहद ही वाहियात है जो बयान दिया गया। देखिए, घमंडिया गठबंधन के एक प्रदेश के खेल मंत्री ने घमंडिया गठबंधन के खेल को खराब कर दिया, खेल को खोल के रख दिया, सबके सामने ला दिया। अब खेल जो खुल गया है तो कांग्रेस कह रही है कि हम करते हैं किनारा, तुम खेलो खेल सारा। और ये कहां खेल हो रहा है? बिहार का शिक्षा मंत्री खेल कर रहा है, उत्तर प्रदेश के एक पार्टी का महासचिव कर रहा है, तमिलनाडु का ये खेल मंत्री खेल कर रहा है। अब कांग्रेस के लिए बोलने और बचने की कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि सच सामने आ रहा है। सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्यों को जीने वाला हिंदू कौन है और हिंदुत्व क्या है, ये स्टालिन को बताने की जरूरत है। क्या है हिंदू? जो मर कर भी आग से खेले वह है हिंदू। सत्यम शिवम सुंदरम है हिंदू। हम मानवीय सभ्यता विकास के सहयात्री हैं, महासत्य के निरंतर साक्षात्कार करती, हम अविरल बहती गंगा स्तर से अमला धरती की हरितिमा का नाम हिंदुत्व है। जहाँ गीता, गंगा, गायत्री, गांधी और गोलवरकर हमारे जीवन के गीत हैं, उनकी आंखों से बहती हुई करुणा हिंदुत्व है। हिंदुत्व दिगंबर भी है और श्वेतांबर भी है। नानक की शिक्षा और दीक्षा हिंदुत्व है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान हिंदुत्व है। रविदास के राम में भी हिंदुत्व है, तुलसी के हनुमान में भी हिंदुत्व है। शंकर का द्वैत और अद्वैत हिंदुत्व है। अर्धनग्नता नहीं, अर्धनारीश्वर है हिंदुत्व। स्त्री पुरुष का संवाद और समाज है हिंदुत्व। विकृति के खिलाफ विद्रोह का नाम है हिंदुत्व। ठीक है डॉक्टर गिरी, बिल्कुल आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए यह भावना हर किसी की है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, वो भी यही बातें कह रहे थे सनातन को लेकर। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नेता हैं सीपीआई के। विवेक जी, आपने जूनियर स्टालिन का बयान सुना। अगर किसी और धर्म के लिए इस तरह का बयान दिया जाता तो उसे अब तक हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा जा चुका होता। इस बयान को आप हेट स्पीच के नजरिए से देखते हैं या नहीं देखते हैं? गलत मानते हैं या नहीं?
नहीं, अब आप देखिए, हाँ नहीं देखिए, पहली चीज़ है कि इसका INDIA इंडिया गठबंधन से इस बयान का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है जो पार्टियों ने पारित किया हो। ये एक पर्सनल व्यक्ति का पर्सनल बयान है, इसको इस नज़र से देखना चाहिए, नंबर 1। तो इसमें बेकार में ही आप अन्य पार्टियों को, राहुल गांधी को और बाकी दलों को घसीट रहे हैं, ये गलत है। हाँ, ये आप सुनिए जरा, एक तो ये पहली चीज हो गई। नहीं, डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है? व्यक्तिगत तरीके से नहीं, अब भाई, अब गठबंधन में तो बहुत कुछ है। गठबंधन में तो एनडीए में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो कोई कुछ बोलेगा तो प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में थोड़ी ना आप खड़ा करेंगे, और खड़ा करना भी नहीं चाहिए। ये चीज ही गलत है। इसका जस्टिफिकेशन खुद जिसने बोला है उसको देना चाहिए, पहली बात। लेकिन मैं दूसरी बात ये समीर अब्बास ऐड करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये दयानिधि कहना कुछ और चाहते थे और शब्दों का चयन ये गलत कर गए। ये वहां की अगर नहीं, विवेक जी कहना कुछ चाहते थे, शब्दों का चयन कुछ और कर गए, लेकिन जब इसके बाद उनसे रिएक्शन लिया गया तब बोला वो अपनी बात पर अड़े गए। आप विरोध करेंगे या नहीं करेंगे इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सुन लीजिए, मुझे जरा 10 सेकंड बोलने दीजिए। आपने इनसे नारे बहुत लगवा लीजिए डॉक्टर गिरी से, आप जरा मुझे थोड़ी सेंसिबल बात करने दीजिए। तमिलनाडु की राजनीति को अगर आप देखेंगे, पेरियर उसके महानायक रहे हैं दलित मूवमेंट के। वहां की सारी राजनीति द्रविड़ मूवमेंट की है, आरक्षण की है, मूल निवासियों की है, जिनके ऊपर अत्याचार किया। यहां पे आपके जो स्पीकर डॉक्टर गिरी आए, बड़ा बड़ा नारा लगा दिया इन्होंने, वसुधैव कुटुंबकम और ये, और वहां पे ये स्थिति थी कि एक दलित को सड़क पे चलने के लिए एक बांस रखना पड़ता था और घुंघरू बंधा होता था और ठोकता हुआ सड़क पे चलता था कि मैं दलित हूं, मैं आ रहा हूं, दूर हो जाओ वरना मेरी छाया तुम पे पड़ जाएगी। ये था तमिलनाडु। ये किस वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं? तो उस राजनीति और उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम एक धर्म की कुरीतियों को हटाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, सती प्रथा हटाया, बाल विवाह हटाया, और यह हर धर्म के लिए ट्रू है। रिफॉर्म इज द नेम ऑफ द गेम। ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय, क्या आरएसएस राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ है? उन्होंने विडो रिमैरिज को शुरू किया कि विधवा विवाह शुरू करना चाहिए। तो ये चीजों को एक रिफॉर्म के नजरिए से विवेक जी, वक्त वक्त पर इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठी है और इस तरह की बुराइयां खत्म भी हुई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो। लेकिन उसके बिना पर अगर आप पूरे सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर देंगे, कह देंगे कि इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, तो ये जायज है? देखिए, शब्दों का चयन गलत था, लेकिन भावना में वो यही कहना चाहते थे कि सनातन धर्म के अंदर दलितों को और बैकवर्डों को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिला। नारे तो बड़े बड़े लगा दीजिए इन्होंने, ये तो भगवान तक पहुंच गए, शंकर भगवान तक पहुंच गए, लेकिन क्या उस गरीब उपेक्षित दलित को, और अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी बोल दे कि कभी दलितों के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हुआ, कभी बैकवर्डों के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन रिफॉर्म के नाम पर, ठीक है, रिफॉर्म होना जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। बीजेपी दीपांकर, स्वामी दीपांकर जी, मैं आपके पास आएंगे, विवेक जी फिर से आपके पास आएंगे, पूरा वक्त आपको मिलेगा, लेकिन कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं। स्वामी दीपांकर जी, भावना गलत नहीं थी, आपको क्या भावना नजर आ रही है जब सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की जाती है? मैं समझता हूं समीर भाई, ये एकदम बिल्कुल ये सुनकर के डूब मरने जैसी स्थिति सुनने वाले की भी और कहने वाले की भी। जिस देश में 80-90 करोड़ सनातनी हैं, उस देश में सनातन को समाप्त करने के लिए, सनातन को डेंगू मलेरिया बताने जैसा एक वक्तव्य एक व्यक्ति देता है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। वो सनातन जो सत्य है, और जो सत्य है वही शाश्वत है। उस शाश्वत सत्य को मिटाने के लिए एक व्यक्ति सभी लोगों से आह्वान कर रहा है नरसंहार का, और ये वो व्यक्ति है जो नए अलायंस का हिस्सा भी है। तो क्या समूचा अलायंस इस बात से इत्तेफाक रखता है? मुझे लगता है कि रखता होगा। अब तक किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि इस बड़े गठबंधन की तरफ से हम इस बात का खंडन करते हैं। परंतु मैं यहाँ सहारनपुर देवबंद में बैठकर यहाँ जिस बात की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले तक अन्य वक्तागण कर रहे थे जी, सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित होने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में। अच्छा। और वो सभी लोग शुद्ध हैं कि हम लोग भी राम हनुमान को पूजते हैं, हम लोग भी पूर्व में जो हो चुका उसको धता बताकर अब आगे बढ़े।
क्योंकि मैं खुद समीर पिछले लंबे समय से 284 दिनों से जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने का प्रयास और सनातन को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जाति से ऊपर उठकर कम से कम एक हो जाइए। मगर इस बात को 284वें दिन सुनकर मेरे हृदय पर वज्रपात जैसा है कि कोई एक व्यक्ति जो कि मिनिस्टर है, मिनिस्टर का बेटा है, वो आकर कह रहा है कि सनातन डेंगू जैसा है और इसे खत्म करना चाहिए। और आकर के दुखद ये है कि कुछ लोग उसकी पैरोकारी कर रहे हैं और वो खुद भी अपनी पैरोकारी कर रहे हैं, अपने बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी वो अभी भी ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, कोई रिग्रेट नहीं उन्हें अपने बयान पर। इस बीच स्वामी जी मैं आता हूं आपके पास, गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ विरोधी दलों का एजेंडा पुराना है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। तो अमित शाह को आपने सुना इस बयान के बाद किस तरह से बीजेपी हमलावर है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया है। हिंदू धर्म को मिटाने वाले खाक में मिल गए। हिंदू धर्म था, है और रहेगा, यह अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया। विपक्ष को जनता सबक सिखाएगी, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, अनुराग ठाकुर का यह बयान। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और देखिए सीपीआई की तरफ से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव मौजूद हैं। विवेक जी, आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, अनुराग ठाकुर का बयान देखा, जेपी नड्डा की तरफ से यह कहा गया है कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा अब साफ हो गया है, हिंदू धर्म को खत्म करना। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से तो आप सामने आ गए, आपने बयान का समर्थन कर दिया,
क्या अभी तक जो इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेता सामने नहीं आए हैं, उनकी चुप्पी में भी एक तरह की हामी है? उनको भी कोई ऐतराज नहीं है इस बयान से विवेक जी, ये मानकर चले हम? किसी ने बयान का समर्थन नहीं किया है ना आपने किया समीर भाई, किसी ने आपने किया विवेक जी किया है ना इंडिया। आपने कहा भावना उनकी बिल्कुल सही थी। नहीं, मैंने एक व्यक्तिगत तरीके से आपको एनालिसिस बताया है कि एक दलित की नजर से अगर आप देखेंगे उसी धर्म को और एक ब्राह्मण की नजर से देखेंगे उसी धर्म को, तो दोनों के देखने के नजरिए में एक फर्क है इस देश के अंदर। इसको समझिए। या तो भाजपा बोल दे कि भाई दलितों के खिलाफ कभी उत्पीड़न हुआ ही नहीं, बैकवर्डों के खिलाफ कभी उत्पीड़न नहीं हुआ, हम सारे एक समान एंजॉय कर रहे थे जीवन भर सेंचुरी से, और रिजर्वेशन को हटाना चाहिए, तो बोले ना बीजेपी फिर ये। लेकिन सच्चाई ये नहीं है ना, गलत तो हुआ है, और जब गलत हुआ है तो एक पीड़ित वर्ग का एक व्यक्ति बोलता है, उसको नहीं बोलना चाहिए। गलत नहीं तो जो आप दलील दे रहे हैं, टिप्पणी नहीं जो आप दलील दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से भी हिंदू धर्म को फिर खत्म कर देना चाहिए पूरी तरह से, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी धर्म को खत्म करने की आवश्यकता तो यही तो कहा है जूनियर स्टालिन ने। हिंदुइज्म हो, जुडाइज्म हो, बुद्धिज्म हो, हर एक के अंदर कुछ कुरीतियां हैं, उन्हें हटाने की जरूरत है, उन्हें धीरे धीरे करके हटाएं। रिफॉर्म्स होने चाहिए, सोशल रिफॉर्म को वेलकम करें। जहां तक हमारे माननीय होम मिनिस्टर का सवाल है और अनुराग ठाकुर जी का सवाल है, भाई जब एजेंडा ही नहीं है डेवलपमेंट का और डिबेट करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इसी को उठाओ। हिंदू कहां से खतरे में होगा जब 80% हिंदू है? और आप मुझे बताइए, तुष्टीकरण की बात यहां पे बैठ करके फिर भी बात तो हिंदू धर्म को ही खत्म करने की जा रही है ना, और आपको कोई ज्यादा ऐतराज भी नजर नहीं आ रहा है। ये ताज्जुब की बात है अपने आप में। लीजिए, नहीं आप सुने, नहीं सुनिए, 14-15% मुसलमान हो गए, फ्यू परसेंट और माइनॉरिटीज जोड़ लीजिए। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में सत्ता पे आने के लिए ये काफी हैं? और अभी कोई बीजेपी नेता अगर इस्लाम धर्म को इस तरह से खत्म करने की बात कर देता, विवेक जी, क्या हिंदुओं ने विवेक जी नहीं दिया? तब तो उसे आप तुरंत हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल देते। आवाजें बुलंद होने लगती इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से भी। नहीं, मैंने कहा, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं आपसे, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, गलत शब्दों का चयन है। हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की और इंडिया गठबंधन बयान के शब्दों का समर्थन नहीं कर रहा व्यक्तिगत तरीके से, लेकिन मैं जरूर कहूंगा इस बयान को एक दलित की नजर से जरूर देखिए जो पीड़ित रहा है, एक द्रविड़ की नजर से जरूर देखिए। ठीक है, लेकिन यहां पर भी अगर आप विरोध करने की बात भी है तो आप शब्दों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बातें कही गई उसका आप खुले तौर पर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। धनंजय गिरी जी, ठीक है, आपके पास आएंगे। धनंजय गिरी जी, भावना एकदम ठीक नजर आती है, इंडिया अलायंस के ही दोस्त हैं सीपीआई, और विवेक श्रीवास्तव को आप सुन रहे हैं, लेकिन जो कहा गया है वो गलत नहीं है। देखिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल त्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग देख रहे हैं, और ये यही तो एजेंडा है घमंडिया गठबंधन का। INDIA गठबंधन का उनके बयान से और पहले के कृत्य से और आज एक नेता के बयान से, इनके बचाव से यह स्पष्ट हो गया कि इनकी मंशा क्या है। और जो मैकाले की संतानें हैं उन्हें इस विभेद दिखाई देता होगा। हमारे लिए कपिल कनाद, राम कृष्ण, बुद्ध महावीर की परंपरा है, और मीरा राजघराने से आती थी। उनके गुरु कौन थे? रसू थे। वाल्मीकि ने रचना की। वाल्मीकि समाज क्या है? जिन्हें नहीं पता है, जो अज्ञानी है, अविवेकी है, वो इस तरह की घटिया मानसिकता की बात करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल सकते हैं? अभी नारे लग रहे होते सड़कों पर, फतवे जारी हो जाते इनसे, लेकिन सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। मुगलों की तलवारें नहीं मिटा सकी, तो ये घमंडिया गठबंधन की फंडिंग कहां से है और किसने की है, और कौन ये चाहता है सनातन पर लगातार हमले कौन कर रहा है? और इस गठबंधन का एजेंडा, इनकी नीयत, इनकी नीति और इनके कुछ के मन में क्या है, ये सामने आ गया है। ये देश देख रहा है और देश माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो जूनियर स्टालिन के बयान को गिरी साहब आप पूरे इंडिया गठबंधन की राय और उनका बयान मानकर चल रहे हैं, यानी सियासी तौर पर? बिल्कुल, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर जो लोग मौन है वो उसका समर्थन कर रहे हैं, और आपके पैनल पर बैठकर उसका पार्टी ने समर्थन किया है, आपके पैनल पर बैठकर किया है। ठीक है, ठीक है। और इस बीच देखिए, मैं आपको रोक रहा हूं गिरी जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त पटना से अहम खबर हमारे पास आ रही है। पटना में उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। उदयनिधि के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है इस वक्त पटना की सड़कों पर उतरकर। यह अहम जानकारी मिल रही है, अहम खबर सामने आ रही है। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रूपेश, क्या हो रहा है जरा बताएं।
देखिए बिल्कुल क्या हो रहा है, आप तस्वीरों में देखिए। शायद शब्दों से बयान करने से ज्यादा अच्छा है कि तस्वीरें देखिए। अलग अलग तरीके से लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पीछे विधायक भी हैं लखेंद्र पासवान, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्टालिन का पोस्टर भी जलाया है। यहाँ पर कई तरह के सांकेतिक प्रदर्शन, और आप ये देखिए उनके पोस्टर के साथ क्या व्यवहार। और ये कहा जा रहा है तमाम जो बड़े नेता हैं, अश्विनी चौबे ने कल TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि जो बाबर और औरंगजेब नहीं कर सका वही करने की सोच रहा है इंडिया गठबंधन। क्या आपका विरोध है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? INDI का मतलब सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी। और जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो विवादित बयान सनातन धर्म को लेकर दिया गया है, सनातन धर्म के लोगों को दिल पे ठेस पहुंचा है और आहत पहुंचा है। और किस निश्चित तौर पे हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चंदा वसूली करके, उगाही करके इन तमाम लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे। उतना ही दोषी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी है जितना कि उदयनिधि है। और INDI के सभी लोगों को पाकिस्तान भेजने की हम नसीहत देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा उगाही करेंगे, भिक्षाटन करेंगे इन तमाम लोगों को पाकिस्तान भेजने के लिए, पाकिस्तान भेजने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, लखेंद्र जी हैं, क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए इनको। ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करेगा जो हिंदू सनातन धर्म पर आघात पहुंचाए। ऐसे अधर्मी को तो बिल्कुल बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और रुपेश, जो आप बात भी कर रहे हैं कि जो भी ऐसा बयान देगा उसे बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा, यानी खुलकर और किस तरह सड़कों पर इस बयान के खिलाफ विरोध शुरू हो गया, वो तस्वीरें बता रही है। आइए अब आपको इन सब के बीच 2018 का मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बिल्कुल, और ये बयान करुणा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अब देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया है। पटना से रूपेश कुमार हमारे सहयोगी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। और इस बीच देखिए तमिलनाडु भवन पहुंच गया है। बीजेपी का एक डेलीगेशन तमिलनाडु भवन पहुंचा है और यहां पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे हैं जूनियर स्टालिन, जिनके बयान का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर जो बयान दिया उसने हड़कंप मचा दिया है, सियासी हड़कंप मचा दिया है। और अब बीजेपी इसकी आधिकारिक तौर पर शिकायत कराने जा रही है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ बीजेपी शिकायत दर्ज कराने पहुंची है। तमिलनाडु भवन पहुंचा है बीजेपी के नेताओं का एक डेलीगेशन। तो बीजेपी की जो तमिलनाडु इकाई है वो भी हमलावर नजर आ रही है स्टालिन के इस बयान के बाद। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुनीत, अगर आवाज आपको मिल रही है तो आप बात कर सकते हैं नेताओं से। पुनीत तक देखिए हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उन तमाम नेताओं के साथ बीजेपी का वो डेलीगेशन जो इस वक्त वहां पर मौजूद है उनके साथ ही है पुनीत। पुनीत, क्या कह रहे हैं ये तमाम नेता? हमें डॉक्टर हर्षवर्धन भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो तमिलनाडु भवन है वहाँ पे बाहर इस वक्त तमाम जो बीजेपी के डेलीगेशन है वो सर, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, आप लोग काफी विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन देने आए, क्या कहना चाहिए? ज्ञापन देने आए। स्टालिन जी, आप राजधर्म का पालन करें, मुख्यमंत्री हैं। आपके बेटे ने जो बयान दिया है ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। उनकी आप बराबरी डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से कर रहे हैं, फ्लू से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोगों का अपमान है। इतनी ये समाज इतना कायर नहीं है। बाबर जैसे औरंगजेब आए वो समझ नहीं कर पाए। ठीक है पुनीत, तो बीजेपी अब ऑफिशियली अपना विरोध, अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। तमिलनाडु भवन पहुंचा हुआ है बीजेपी का डेलीगेशन और देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया है जूनियर स्टालिन के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर।